नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। महागठबंधन में बड़ा ऐलान हो गया है। महागठबंधन में सबसे बड़ा ऐलान हुआ है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम चेहरा होंगे और डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश सहनी को बनाया गया है और इसका ऐलान महागठबंधन की पीसी में कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी 15 सीटों पर लड़ रही है, आरजेडी 143 सीटों पर लड़ रही है। तो बड़ा ऐलान हुआ है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। जिस तरीके से सर ऐलान हुआ है, किस रूप में देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात इसको समझना पड़ेगा। हम लोग सब लोग ये शक सुबह चल रहा था कि कब मुख्यमंत्री की घोषणा होगी महागठबंधन में। चेहरा तो कहा जा रहा था, लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि आज अशोक गहलोत जो सीनियर ऑब्जर्वर बन के आए हुए थे कांग्रेस पार्टी की, जो राष्ट्रीय पार्टी है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में, जिस तरीके से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरीके से आपको इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। तो ये समझने वाली बात है। और इसी पर देखिए, आज पर्यवेक्षक बन के आए थे अशोक गहलोत, जिनको संकट मोचक कहा जाता है। उन्होंने तमाम गठबंधन जितने भी महागठबंधन में अलायंस पार्टनर की मौजूदगी में उन्होंने तेजस्वी यादव के चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया है। तो यह अब तय हो गया कि महागठबंधन का चीफ मिनिस्टर चेहरा, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वही होंगे। इसमें कहीं कोई बात नहीं। और देखिए, लाइव सिटीज ने पहले भी इसको कहा था कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे। इस पर आज मुहर भी लगी है अशोक गहलोत के कहने के साथ ही। और डिप्टी सीएम आपको जो उप मुख्यमंत्री बनने की बात, जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह विकासशील इंसान पार्टी, बड़ा ऐलान तो यही हुआ है डिप्टी सीएम वाला। निश्चित रूप से देखिए, डिप्टी सीएम वो कह रहे थे कि बात, तो निश्चित रूप से आज उस पर भी अशोक गहलोत ने कह करके स्पष्टता के साथ मुहर लगा दी कि विकासशील इंसान पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह है वही उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वही उप मुख्यमंत्री होंगे सरकार। तो यह निश्चित रूप से अब उहापोह की स्थिति खत्म हो गई। और अब आप देखिएगा कि आज के बाद अब देखिए, महागठबंधन का जो बीते एक सप्ताह के अंदर जो ग्राफ गिरा हुआ था आम आवाम के बीच में, वह फिर तेजी के साथ बूम करेगा और फिर आपको वो दिखाई पड़ेगी। सहनी कितना बड़ा फैक्टर हो? देखिए, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के पास में वोट है, इस बात को मान के चलिए। जिस तरीके से आईपी गुप्ता को सामने रखा गया, आईपी गुप्ता को भी 3 सीट दिया गया है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। कोई जानता था, कोई समझता था? देखिए, आईपी गुप्ता भी आज हैं। तमाम सीपीएम, सीपीआई और तमाम वाम दल के लोग हैं। तो ऐसे में आप समझा जा सकता है कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति सामने एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन करके उभरेगी, यह समय बताएगा। और निश्चित रूप से देखिए, फर्स्ट फेज का चुनाव का भी देखिए आपको डिक्लेयर हो गया। अब उसके लिए भी 6 तारीख को वोट है, 6 नवंबर को। तो यह आपको सब कुछ आपको स्पष्टता के साथ महागठबंधन में जो अपोह की स्थिति थी वह समाप्त हो गई। नई पार्टियां भी शामिल हुई, जिस तरीके से आईपी गुप्ता की पार्टी स्क्रीन पर पहली बार महागठबंधन में एकजुटता की तस्वीर आई है। निश्चित रूप से इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जो आपको इंजीनियर आईपी गुप्ता की पार्टी है वह भी शामिल है। तो यह एक बड़ा, आप देखिए, हम लोग बात करते थे कि 5 पांडव हैं आपको एनडीए में, तो ये देखिए महागठबंधन का कुनबा कितना बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा, जो सीएम बनने के लिए जो कवायद में तेजस्वी यादव थे, उनके पास में 36-35% वोट तो है ही है, सिर्फ शॉर्ट करता है 6% 7% का। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जहानाबाद से राहुल शर्मा को लड़ा दिया गया। तो आप क्या बताता है कि भूमिहार का वोट भी आपको कहीं ना कहीं इसमें समाहित होता हुआ दिखाई पड़। सिर्फ अब तेजस्वी यादव महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को स्ट्राइक करने की जरूरत है, चुनाव में पूरे मजबूती से लगने की जरूरत है। बाकी बात फिर देखिए, समा और फिजा बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब अच्छा, मुकेश सहनी को जिस तरीके से नाराजगी की खबरें चल रही थी, मुकेश सहनी नाराज है, एनडीए में जा सकते हैं, महागठबंधन में टूट हो सकती है, इन बातों पर अब विराम लगे हुए डिप्टी सीएम। देखिए, निश्चित रूप से आप ये परसेप्शन बनाया जा रहा था कि मुकेश सहनी, हम लोग बार बार कह रहे थे मुकेश सहनी नाराज नहीं है, वो तेजस्वी यादव के छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में है। और देखिए, फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना संघर्ष की भी बात आती है। देखिए, दोस्ताना संघर्ष को समझना पड़ेगा। दोस्ताना संघर्ष होने से 2 जातीय समीकरण अगर यदि सामने आमने होती है तो बीच में स्पेस मिलता हुआ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपको लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष है, उनकी बात कही हुई हमको याद पड़ती है कि देखिए, जब फ्रेंडली दोस्ताना फाइट की बात होती है तो उसमें 2 जातीय समीकरण का ख्याल रख करके महागठबंधन भी कैंडिडेट देता है। तो वह आपको, बीजेपी का ऑपरेशन चल रहा था, सहनी समाज, मल्लाह समाज के नेताओं को जोड़ा जा रहा था, चाहे अजय निषाद हो, अनिल सहनी हो, तमाम नेताओं को जोड़ा गया था। लेकिन अब मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के ऐलान को लेकर कितना असर पड़ेगा मल्लाह वोटरों में और बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, ये 2 बात समझना पड़ेगा। तो इस बार जो है सो महागठबंधन सिर्फ नेतृत्व नहीं, प्रतिनिधित्व भी दे रहा है।
प्रतिनिधित्व का मतलब कि कितनी आपकी भागीदारी भी दे रहा है। आप देखिए कि निषाद समाज को भी कितना परसेंटेज निषाद समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यही तो है, नेतृत्व कहने से नहीं होगा कि नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन आप अन्य दल को कितना, आप अन्य समाज के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने करके दिखाया है कि नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, नेतृत्व तेजस्वी यादव का रहेगा, प्रतिनिधित्व भी समाज के हर वर्ग, हर तबका को दिया जा रहा है। यही तो देखने समझने वाली बात है, इसी को डिकोड करने की भी जरूरत है। लेकिन आपने कहा कि एक सप्ताह से महागठबंधन काफी पीछे चल रहा था, अब जो ऐलान हुआ है उससे अब आमने सामने की चुनौती हो गई है, क्या लगता है? निश्चित रूप से देखिए, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हम तो इस बात को कह रहे हैं, एक सप्ताह से जो ग्राफ पहले, जो एक सप्ताह पहले जो ग्राफ तेजस्वी यादव का था, वह देखिए ग्राफ बीते एक सप्ताह में गिरा था। लेकिन आज के बाद जिस तरीके से जो आपको दिखाई पड़ेगा, यह एक बड़ी बात होगी और निश्चित रूप से एनडीए के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती आने वाली है। क्योंकि लगातार अमित शाह भी बैठक कर रहे थे, पटना आ रहे थे, जेपी नड्डा भी पटना में हैं और बड़ी तैयारी एनडीए की ओर से चल रही है। नीतीश कुमार तीसरे दिन आज प्रचार में गए हैं, तो अब महागठबंधन प्रचार शुरू करेगा, क्योंकि और मल्लाह वोटरों और तेजस्वी यादव पर विशेष। देखिए, निश्चित रूप से अब जो है सो, अब हम बताएं ना, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, नेतृत्व की बात होती थी, लेकिन अब तो प्रतिनिधित्व भी दे रहा है ना। अब महागठबंधन देखिए, जिस तरीके से डिप्टी सीएम की घोषणा कर दिया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा, अब कितना एग्रेसिव और कितना एग्रेशन के साथ वोटिंग होगा, इस बात को समझा जा सकता है। और बात को थोड़ा सा आप चलिएगा तो हम बार बार एक बात कहते हैं कि कितना परसेंट सीएम बनने में तेजस्वी को शॉर्ट करता था, वही शॉर्ट तो अब एड ऑन हो गया है। तो अब इसमें ऊहापोह की स्थिति, अगर यदि एनडीए मजबूती से नहीं लड़ेगा तो निश्चित रूप से तेजस्वी की का जो सरकार बनने की जो कवायद है, उसको आप नहीं रोक पाइएगा। अच्छा, अब तो काफी कम दिन बचे हैं, 12 दिन या 11 दिन बचे हैं, तो इतने दिनों में क्या महागठबंधन एनडीए को चुनौती दे पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आप उसके पास में वोट है, महागठबंधन के पास में वोट है, उतना हम बार बार कहते हैं कि वो उसके पास वोट है, सिर्फ उसको एक जगह एकजुट करने की बात है। तो अब आज के बाद पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक दिखाई पड़ेगा आपको। आईपी गुप्ता को जो सीटें दी गई हैं, उसका कितना असर होगा? पान समाज जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, आरक्षण को लेकर आंदोलन चल, देखिए जिस तरीके से वह आरक्षण सीट की मांग कर रहे थे, वह उनको रखा भी गया था आरक्षित सीट से, लेकिन फिर भी जो है सो उनको दरकिनार कर दिया गया। तो यह नाराजगी है पान समाज में आईपी गुप्ता को लेकर के। तो यह आईपी गुप्ता साथ में जब आए हैं तो निश्चित रूप से वह एड ऑन होगा उस समाज का, समाज के। तो यह बड़ा चंक है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। तो इंडिया ब्लॉक ने बड़ा खेल खेल दिया है, महागठबंधन ने बड़ा खेल खेल दिया है, एनडीए के लिए बड़ी चुनौती हो गई है और मुकेश सहनी बाजीगर निकले हैं। बाजीगर कह सकते हैं मुकेश सहनी को, क्योंकि डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई है। मुकेश सहनी ने बाजी मार ली है। अब देखना होगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है कि नहीं, महागठबंधन की सरकार बनती है कि नहीं। महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय से हमने बातचीत की है, तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।